So, good morning, dosto. Welcome to this channel. You are watching Dude Bhaskar. So, basically, we are going to talk about the re-process, what about MBM campus and many more things. ठीक है, तो तुम लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे यार कि बॉस भैया की कट ऑफ कितनी रहती है, क्या कैंपस है, रैगिंग होती है नहीं होती, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, स्टैटिक क्या है. सो अभी हमारे साथ हैं मोहित कुमार जिंदल, काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं और इन्होंने हॉस्टल के टर्म में बात किया तो 2 साल हॉस्टल में रहे, 3rd और 4th ईयर. और अभी वी बोथ आर वर्किंग स्टार्टअप बेसिकली और काफी अच्छा स्टार्टअप है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे मोहित कुमार जिंदल आपको, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले. सो मोहित जिंदल. Hello everyone, my name is Mohit Kumar Jindal and as Bhaskar said, we are both working in a startup or a company. So generally ये होता है कि आप जब 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद कई लोग जेईई मेंस के एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद उनकी परसेंटाइल ज़्यादा अच्छी नहीं आती है जिसके कारण वो जोसा फॉर्म नहीं भर पाते हैं. तो उनका ऑप्शन ये रहता है कि अगर जोसा फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन है उनके पास. क्या हमें प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाना चाहिए या फिर रीप कुछ होता है, रीप में कैसे प्रोसेस होती है, कैसे फॉर्म फिलिंग होती है, कैसे चॉइसेस होती हैं और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो उन सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. फिर उसके बाद हम हमारे जैसे हमने एमबीएम कॉलेज से पढ़े हैं दोनों, तो उस कॉलेज के बारे में बताएंगे, उसमें कितनी ब्रांचेज हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और मैनी मोर थिंग्स. हमारे जो सीनियर्स हैं वो अच्छी कंपनीज में भी हैं, हमारे अच्छे पीएसयूज में भी हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली क्या है कि हम अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, 2025 बैच के हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है. ठीक है, एक प्रोस है कि हम सब बता पाएंगे जो रिसेंट अभी चेंजेस हुए हैं. एमबीएम कॉलेज से एमबीएम यूनिवर्सिटी बना है. ठीक है, और अभी कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी से कॉलेज जा रहा है, कुछ ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं. और बताएंगे आपको मैथ का खाना कैसे होता है, ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं, ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि बंदा रहा है 2 साल और आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन लेटेस्ट वीडियो 2025 की यही है. सो पहले स्टार्ट करते हैं बात हम कि मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या होती है. मतलब जो राजस्थान में हम बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आइदर इट कुड बी अ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, तो क्या प्रोसेस रहती है, क्या सीन रहता है, सब चीज बताओगे इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल जब 12th पास करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर जेईई मेंस परसेंटाइल. लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा लग रही होती है. जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख 2 लाख पर सेमेस्टर रुपए लगते हैं. ऑब्वियसली. तो इसमें क्या होता है, कई कॉलेज रीप के थ्रू भी हमारे एफिलिएटेड होते हैं. तो रीप के द्वारा अगर आप उन्हीं कॉलेज को लोगे प्राइवेट को, तो आपकी फीस जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है. यानी कि आपकी जैसे 1 लाख रुपए लग रही होती है तो वो 30,000 रुपए लगेगी. तो ऐसे बेनिफिट्स हम रीप के द्वारा करते हैं. इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं अपने राजस्थान, बेसिकली रीप राजस्थान के लिए ही है, अदर स्टेट के लिए नहीं है. तो राजस्थान में अगर कोई बंदा एम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो रीप के द्वारा जाने से उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है. तो बेसिकली रीप की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा मोटा मोटा बता दो. रीप की प्रोसेस क्या होती है, और मतलब एक रीप ही एक ऑप्शन होता है एडमिशन लेने का, और भी ऑप्शन होते हैं. सबसे पहले तो जेईई मेंस के थ्रू होता है रीप. तो जेईई मेंस में अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी आती है तो आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, जहां आपको एनआईटी मिल जाती है, जीएफटीआई मिल जाती है, ट्रिपल आईटी मिल जाती है. लेकिन कई की ऐसा होता है कि परसेंटाइल बहुत कम आती है, तो उसके लिए बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं. तो हम रीप प्रेफर करते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज में भी कम अगर फीस में चाहिए तो हम रीप को भरते हैं. जो रीप का फॉर्म होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कब स्टार्ट होता है. मेनली जेईई एडवांस का जब पेपर लग जाता है उसके बाद में हमारी रीप प्रोसेस स्टार्ट होती है. रिसेंटली जैसे कि अभी रीप फॉर्म चल रहे हैं, तो अभी सेकंड राउंड की कट ऑफ निकली है. अभी सेकंड राउंड में कईयों को चॉइस मिली है, तो उनको अब रिपोर्टिंग करवानी है रिसेंटली. और इसमें ऐसा होता है कि आपको कॉलेज फिल करने होते हैं बेस्ड ऑन योर कॉलेज, जो आपको अच्छा लगे या आपको ब्रांच अच्छी लगे उसके हिसाब से. आप जब कॉलेज भर देते हो उसके बाद में इसमें होता है अपवार्ड मूवमेंट का एक प्रोसेस होता है. अपवार्ड मूवमेंट क्या होता है, आपको कोई कॉलेज मिली, फॉर एग्जांपल मेरे को एसकेआईटी कॉलेज मिली सीएससी की, लेकिन मेरे को कॉलेज पसंद नहीं है, या फिर मैं चाहता हूँ कि यार इससे और अच्छी मिल जाए. तो उसके लिए होता है कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, रिपोर्टिंग कराऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा, यहाँ फीस जमा करानी होती है. उसके बाद मैं इसको अपवार्ड मूवमेंट पे डाल देता हूँ. अपवार्ड मूवमेंट पे होगा कि मेरे को दूसरी कॉलेज जो मिलेगी उसके ऊपर जो भी फिल की होंगी वो कॉलेज मेरे को मिलेगी. अगर वो कॉलेज मिल जाती है तो वहाँ पे भी आप प्रोसेस करवाओ, तो ये जो रिफंड हो जाएंगे आपके, जो एसकेआईटी कॉलेज में आपने रुपए जमा कराए वो सारे रिफंड हो जाते हैं. तो ये मेनली रीप की जो होती है वो कम से कम 7 राउंड होते हैं. इसमें 2 तरीके के राउंड होते हैं. एक होता है टीएफएसडब्ल्यू. टीएफएसडब्ल्यू में क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो गवर्नमेंट करती है. आप कैसे फिल कर सकते हो, तो जिनकी फीस जिनकी जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम है, वो सारे टीएफडब्ल्यूएस में भर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको शो करना पड़ता है. दूसरा होता है जिनकी जो
इनकम है वो 8 लाख से अबव है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे कि इस साल ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट 5 राउंड्स हैं वो TFSW के लिए हुए हैं, उसके बाद में जो 6 और 7th राउंड है वो नॉर्मल के लिए हुए हैं। अब कईयों के डाउट भी होता है, भैया मैंने TFWS भर दिया है तो क्या मैं नॉर्मल में मिल जाएगी, मेरे को नहीं मिलेगी, तो मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता। तो अगर आपने TFWS भरी है तो उससे भी आप जनरल में आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि TFWS के द्वारा ही आपको मिलेगी, अगर आप उसके द्वारा नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल में भी आ जाओगे। तो बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए इसमें, तो डॉक्यूमेंट तो आपको जो वेबसाइट होती है reap.com, reap2025.com, तो उसमें सारे जो भी जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका मूल निवास, मार्कशीट वगैरह एंड ऑल, वो सब मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ एक प्रोसेस, सब आप फॉर्म भरते हैं, चॉइस फिल करते हैं, देन आपको जो भी राउंड होते हैं वो ईमेल के या फिर वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। देन सेकंड बात करते हैं कि एक मैंने सुना है लीप भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तो वो क्या सीन है? जो लीप हुआ जो जेई मेन से आ रहे हैं, और लीप क्या होता है और डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? जो लीप होता है उसमें क्या होता है, आप जब डिप्लोमा करके आते हो तो उसके थ्रू आपको सेकंड जो ईयर होता है उसमें आपको मिलता है एडमिशन। जो लीप होती है वो प्रोसेस आपके पॉलिटेक्निक में जितने मिले हैं आपको, जैसे ITI हुआ है, पॉलिटेक्निक हुआ, उसमें जो फाइनल ईयर में आपके जितने भी बन के आए हैं उस बेस पे आपको मेरिट डिसाइड होती है, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने BSc किया है, ऑब्वियसली मैथ्स से होती है BSc, तो उसके बाद एक लीप का फॉर्म निकलता है, उसके लिए सीट अलॉटेड होती है पर ब्रांच। जस्ट लाइक CSE है तो CSE में 7 ब्रांच फिक्स रहेंगी, उनको लीप वाला इंटरवेंशन नहीं कर सकता, वो लीप वाले के लिए ही होती है। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम आल्सो लीप, तो मैं बोल सकता हूँ। और मैं बता दूँ, मैं जो था डिप्लोमा मैंने पेट्रोलियम से किया है और मैंने बीटेक जो ग्रेजुएशन किया है वो कंप्यूटर साइंस से की है, तो ये सीन रहने वाला है। देन एक डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन होता है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि अगर आपकी रीप के द्वारा फॉर्म फिल हो गए तो कुछ सीटें अगर बच गई उस कॉलेज में, मेनली शायद 10% है, कुछ ऐसे रखते हैं ये, तो उन पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म निकलता है डायरेक्ट एडमिशन का, जिसकी फीस आपकी ज्यादा लगती है। बेसिकली वो सिनेरियो ऐसा होता है कि जब आपने रीप का फॉर्म भर दिया और आपने सीट ली नहीं, अलॉटेड सीट, या फिर कुछ भी हो सकता है, कॉज रूट कॉज कुछ भी हो सकता है, तो वो सीट बच जाती है और कई बार कॉलेज खुद रखते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। हाँ। तो ऐसा, और मेनली डायरेक्ट एडमिशन CSE सिविल ऐसी ब्रांचों में नहीं होते हैं क्योंकि उसमें पहले ही सीट भर जाती है। हाँ मेनली, लेकिन कईयों में बच जाता है। जैसे कि मेरे को याद है, मैंने जब 12th की थी उसके बाद बाड़मेर कॉलेज में मैंने देखा था, तो वहाँ मेरे को 35,000 रुपए में वहाँ की ब्रांच मिल रही थी डायरेक्ट एडमिशन पे, बिना रीप के, बिना किसी के। तो ऐसे कई कॉलेजेस रखते हैं। ठीक है, तो गुड मोहित, वेल आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये तो हुआ कि MBM में प्रोसेस क्या होती है एडमिशन की, तो हम कट ऑफ पे भी आएंगे क्या सीन होता है, पर उससे पहले हम थोड़ा MBM का रंग जान लेते हैं कि जो बंदा या फिर जो भी स्टूडेंट है, जिस बंदे को मतलब आपको कोई भी ब्रांच अलॉट हुई है MBM में, अब क्योंकि अभी आ चुके हैं शायद। हाँ, नहीं अभी अलॉट हुई है, ओनली अभी रिपोर्टिंग चल रही है। ठीक है, एज वी आर फ्रॉम MBM एंड जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम MBM, तो हम थोड़ा MBM के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना चाहेंगे। क्या कैंपस रहने वाला है और क्या कल्चर रहता है, क्लब्स वगैरह होते हैं नहीं होते हैं, बच्चों के बहुत डाउट होते हैं, और मतलब जैसे स्टडी का प्रेशर रहता है नहीं रहता, और मतलब वो कुछ अपने को अप स्किल कर सकते हैं क्या, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं होती है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कारण ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, खुद ही अप स्किल करना पड़ता है, खुद को ही अपब्रिंग करना पड़ता है। थोड़ा बहुत MBM के बारे में बताऊंगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी ब्रांच बढ़िया है अपने MBM कॉलेज में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MBM का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हमारी जो MBM में यूनिवर्सिटी बनी थी 2022 में, तो उससे पहले की बात करें तो बिल्कुल बेकार था राजस्थान, क्योंकि ये बहुत 1968 के समथिंग बना था, तो बहुत ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। लेकिन आफ्टर यूनिवर्सिटी बनने के बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। रोड बन गए हमारे, बहुत अच्छा बन गया, जैसे कि 2-3 व्यू पॉइंट भी बन चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जो कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है इसका। अभी हमारा नया रिसेंटली पेट्रोलियम डिपार्टमेंट भी बन रहा है, जो कि बहुत शानदार बन रहा है इस समय पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है अभी के लिए, बट हाँ थोड़ा बहुत प्राइवेट कॉलेजेस से बेकार है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उससे थोड़ा सा कम है, बट अभी धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हर कॉलेज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोस इसमें से कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, इसका जो एलुमनी नेटवर्क है ना वो बहुत बहुत बैड है, बहुत बैड स्प्रेड है। आपको हर PSU में, हर प्राइवेट कंपनी में CO तक इसके MBM में मिल जाएंगे। और जैसे कई बार होता है, बहुत यूट्यूब वीडियो देखी मैंने कि उसमें RTO से MBM कंपेयर होता है, तो RTO भी अच्छा है, बट वो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, बिल्डिंग्स अच्छी है, लेकिन उसमें मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं ऐसे मतलब निंदा नहीं कर रहा उसकी, लेकिन उसमें ऐसे पढ़ाई का इतना वो नहीं होता, कंपनीज भी कम विजिट करती हैं, और MBM का कंपनी विजिट डिस्ट्रिक्टली करते हैं। इसका एल्यूमिनियम नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका लेवल गिर गया है प्लेसमेंट के टाइम पे, लेकिन पहले अच्छा होता था। नहीं अभी भी हो रहा है, बट ये कि पहले सीटें कम होती थी और अभी क्या सीटें ज्यादा हो गई। एक तो ये भी स्टैटिक्स है, दूसरी बात अभी आपने सुना होगा रिसेशन चल रहा था, तो
तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है अपने कॉलेज पे। बट धीरे धीरे हमारे में पहले सीटें कम थी इसलिए हमें ज़्यादा स्टेटिक्स लगता था, बट प्लेसमेंट्स अभी भी बाकी हो रहे हैं। कैंपस बहुत अच्छा है और इसमें आप क्लब्स एंड सोसाइटी हैं, बहुत हैं, जैनित है, डांस का है एंड कम्युनिकेशन का एंड बहुत है। हालांकि मैंने तो कोई ज्वाइन नहीं किया है। एक GDSC करके होता है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, उसका मैं टीम मेंबर रहा हूँ एज अ CSE मेंबर, CSE ब्रांच का। तो वो होता है और बहुत सारे हैं इसमें। 2 कैंपस हैं अपने, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। एक कैंपस में अपने CSE केमिकल एंड पेट्रोलियम एंड लाइक प्रोडक्शन P&A ब्रांच है, P&A, एंड देन रेस्ट ऑफ अगले कैंपस में। तो बहुत अच्छा है, मतलब MEM का काफ़ी अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको MEM से। देन ये तो हुई MEM की बात है, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट कर सकते हैं और हम आपको सॉल्व करेंगे। तो ये कि कट ऑफ क्या रहती है, मतलब एक ब्रांच वाइज होती है कट ऑफ। कई स्टूडेंट का डाउट आता है मोहित कि ब्रांच वाइज होती है, कैटेगरी वाइज होती है। कई मैंने कमेंट्स देखे थे कि भैया मेरी इतनी परसेंटाइल है, क्या मेरे को ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो सीन थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दीजिए उसकी। बेसिकली होता है रीप में आपकी जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करता है आपकी जेईमेंस मार्क्स पे जो आपकी परसेंटाइल आई है और 12th की जो परसेंटेज है, उस बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनती है। उस मेरिट के थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो इस कॉलेज में सबसे ज्यादा जो परसेंटाइल है, लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 92 से अबव आपकी कितनी परसेंटाइल हो आपको मिलने के चांसेस है। इसमें भी बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग होता है। गर्ल्स हो तो थोड़ा बहुत और बेनिफिट मिल जाता है, बाकी बॉयज हो तो 92 प्लस आपको चाहिए। मतलब 92 किसी पर्टिकुलर Percentile। ब्रांच के लिए चाहिए क्या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए 92% मिनिमम चाहिए। वेयर मिनिमम ये कैटेगरी है। हाँ, फिर उसके अलावा अगर आप OBC ST से हो या अदर कैटेगरी से हो तो आपको थोड़ा बहुत कम हो, जैसे कि 89 या 85 से वो भी मिल जाती है। बाकी जैसे आप IT में जाओगे तो और थोड़ी सी ब्रांच मतलब परसेंटाइल कम चाहिए, जैसे कि 90 चाहिए जनरल के लिए। फिर आप मैकेनिकल में जाओगे तो और कम चाहिए। तो इस हिसाब से ब्रांचेस वाइज नहीं निकालती है वैसे तो, पर ये कि अगर आप जनरल से हो तो आपको ज़्यादा चाहिए, ST से हो तो और कम चाहिए, OBC से कम चाहिए। ऐसे बेसिकली क्या है कि ये कट ऑफ जो होता है ना वो हर पर ईयर वेरी करता है, अलग अलग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। बाकी मैं जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है या फिर इस ईयर की कट ऑफ अगर आती है तो मैं उसमें आपको डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये बेसिकली कट ऑफ का हुआ सीन। अब हम बात करते हैं कि हमारे सीनियर्स हैं उनके बारे में, उन्होंने अचीवमेंट क्या क्या हासिल किया है। ठीक है, हम थोड़ा प्रोस बता रहे हैं IMM के बारे में, कौन सी हम बात करेंगे बाद में। जैसे कि आप हमारे एक सीनियर को जानते होंगे, अश्विनी वैष्णव सर, जो कि अभी रेलवे में है, रेलवे मिनिस्टर है, तो उनसे तो आप सब जानते ही हो। उसके अलावा हमारे और भी सीनियर्स है, जैसे कि हमारे रिसेंटली पास आउट से सीनियर 2023 आई गेस, विक्रांत चौहान बॉस, जो कि अभी इसरो में AR1 आई है। और भी हमारे बहुत सारे सीनियर है, जैसे कि हमारे 2024 के पास आउट सीनियर जो लेफ्टिनेंट बने थे हमारे। तो बेसिकली बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एक सेशन रखूंगा अगर आप चाहोगे तो, कि सीनियर्स के बारे में, अचीवमेंट के बारे में आपको भी एहसास होगा, रियलाइज होगा कि कितना अच्छा एलुमनी नेटवर्क है MEM का। सो बेसिकली है। और हमारे हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में हो, आप केमिकल में चल जाओ, सिविल में चल जाओ, कंप्यूटर साइंस में चल जाओ, तो हर डिपार्टमेंट में आपको सीनियर्स मिलेंगे और वो इतने हेल्पफुल है कि आपको चाहे उनका थोड़ा सा टाइम दे पाए वो, लेकिन आपको टाइम जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा मतलब रेंडमली, बट अदर कॉलेजेस में क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं होती आपके सीनियर साथ में। आपको हो सकता है मिले रिप्लाई या ना मिले, लेकिन हमारे कॉलेज में रिप्लाई जरूर मिलता है। इवन वो टाइम ले सकता है बट रिप्लाई मिलता है। सो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और जो मोस्ट कॉमनली बंदों का डाउट रहता है, दो चीज़ों का रहता है, दो चीज़ों की बात करेंगे फाइनली। एक होता है हॉस्टल एंड मेस का, बताइए भैया, एंड सेकंड वन प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे लेते ही इसलिए एडमिशन कॉलेज के लिए प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट हम पहले बाद में आते हैं, पहले देखते हैं हॉस्टल में क्या सीन है। तो ये मोहित कुमार जिंदल है, वो 2 साल रहा है बेसिकली, 3rd ईयर 4th ईयर। और मोहित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ग्राउंड रियलिटी है ना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कोई बताता नहीं है। ठीक है, बंदे ले लेते हैं हॉस्टल में अलॉटमेंट वगैरह, तो क्या सीन रहने वाला है, हॉस्टल क्या रहने वाला है, मैस का क्या रहने वाला है, मैस की पैसे पहले देने पड़ते हैं, कितने देने पड़ते हैं, और क्या टाइम में रहनी पड़ती है, कोई गेट वगैरह का ऐसा कुछ है क्या, PGD का, वो सब आप बताओगे उसमें। पहली बात तो हॉस्टल का एक रंबस होता है कि है ना, हॉस्टल में चोरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, चोरी तो आपके ऊपर डिपेंड है, नॉर्मल रूम में भी हो जाती है। अगर आप लॉक वगैरह लगा के रखते हो तो चोरी वगैरह नहीं होती है। MEM हॉस्टल में 5 to 6 ऐसे हॉस्टल्स है जो बॉयज के लिए अलॉटेड है, शायद 7 आई थिंक 7 हॉस्टल्स है जो बॉयज के लिए अलॉटेड है और गर्ल्स के लिए अलग से अलॉटेड होते हैं। तो बॉयज के लिए होता है, पहले आपको हॉस्टल फीस भरनी होती है जो 100 रुपये होती है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में ले रहे हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद में जैसे सेकंड ईयर में ले रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट लगानी होती है। आपको रोल नंबर और डेट DOB से आपको 100 रुपये में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो उसके बाद में लिस्ट निकलती है हॉस्टल की। वो लिस्ट जो होती है वो आपकी कैटेगरी वाइज निकलती है।
उस कैटेगरी वाइज में निकलने के बाद में अगर आपको अलॉटेड होता है तो उसके बाद में आपको रिपोर्ट करवाना पड़ता है वहाँ पे, जो कि एक चीफ वार्डन होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अपने चीफ वार्डन है एनसी बर्बर सर, तो वहाँ आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे, वहाँ पर रिपोर्टिंग में आपको जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो दिखाना होता है, ट्रांजेक्शन आईडी दिखानी होती है, दोनों चीज़ आप लेके जाओगे, वहाँ आपको रूम अलॉट होता है। आपको रूम अलॉट होने के बाद वहाँ की मैस फीस भरनी होती है, जो आपको पहली बात तो हॉस्टल की फीस है जो अभी रिसेंटली है वो 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये में आपको पूरी साल भर के लिए रूम मिलता है। उसके अलावा फिर आपको मैस फीस भरनी होती है। मैथ्स का थोड़ा सा आते हैं बाद में, तो मेरे क्वेश्चंस हैं जो जनरली होते हैं कि मतलब पहले तो ये रूम जो होते हैं, रूम नंबर होते हैं, वो अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं या फिर वो कॉलेज वाले अलॉट करते हैं कि इस रूम नंबर में रहना है आपको? नहीं, रैंडमली मिलते हैं आपको। रैंडम मिलते हैं, लेकिन ये कि आपको जैसे मानो ये रूम मिला, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को दूसरा रूम चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से अपना पार्टनर दे सकते हो। और दूसरी बात हाँ। कि ऐसा कुछ होता है क्या एक रूम में 2 बंदे रह सकते हैं, ऐसा कितने बंदे रह सकते हैं एक रूम? आप अगर सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो हाँ। तो 2-2 जने रहते हैं, फर्स्ट ईयर में 3 जने रहते फर्स्ट हैं। टाइम रहता है और उनका रूम भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा हाँ। नहीं कि छोटा होता है, काफी बड़ा होता है हॉल, तो स्पेस के नहीं, स्पेस आराम से अच्छी होती है, 3 रूम आराम से आ जाते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओ 2 रूम आराम से, 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। फोर्थ ईयर में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो होता है सिंगल रूम का, एक होता है डबल रूम का। तो फर्स्ट रूम उनको मिलता है जिनकी अच्छी वो होती है, सीजीपी वगैरह अच्छी होती है। अब तक मतलब जैसे फोर्थ ईयर में आ गए तो थर्ड ईयर तक आपकी अच्छी सीजीपी बन रही है ना, तो उस हाँ। बेसिस पे आपको अलॉट होंगे सिंगल और डबल। तो ये तो हुआ पूरा हॉस्टल का। देन बात करते हैं मैस का खाना कैसे रहता है, क्या टाइमिंग रहती है, सब बताइए आप। मैथ्स का जो खाना है वो ऑन एवरेज रहता है, एवरेज से भी बिलो रहता है। शुरू में जब आप जाते हो तो शुरू के 2-3 मंथ अच्छा रहेगा खाना, बाद में उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और रही बात टाइमिंग की, तो ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह, जो कि अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे का होता है, जैसे 7 to 9:30, जो कि डिपेंड करता है आपकी कॉलेज टाइमिंग से। अगर आपका मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग है तो वो जल्दी हो जाता है, एग्जाम्स टाइम पे भी हम चेंज करवा सकते हो, डिपेंड ऑन योर टाइम्स। तो बेसिकली मैं सुगर कोटिंग नहीं करना चाहूँगा, मैस का खाना बहुत ही बेकार है। अभी ऐसा सीन हो गया है कि आपको 6 महीने की 1 साल की फीस पहले भरनी पड़ती है मैस 6 महीने की। 6 महीने की। तो पहले ऐसा होता था कि जो आउटसाइडर होते थे ना हॉस्टल, वो भी खाना खा सकते थे, लेकिन अभी सब कुछ बंद है और आपको जैसे मतलब एक बंदिश बांध दिया जाएगा कि 6 महीने तक आप फीस जमा कराओ और कब खाना ही खाना ही है। ठीक है, तो आप पैसे भी जाएंगे वेस्ट। तो खाने का थोड़ा सा आप देख लेना, खाने का थोड़ा सही रहता है। मैं पर्सनल ले रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रखी है इसमें, गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स मैस में भी फूड पॉइजनिंग हो रखी है, तो ये सीन रहने वाला है। एंड ये सब हुआ मैस का खाना, आप देख लेना जैसे भी आपको लगे। आपने प्रोस एंड कॉन्स बता दिए बाकी फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बन जाते हैं। Yeah. और आप जानते हो फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो पढ़ाई के दौर से आप मस्ती वाले जोन में आते हो, पता नहीं होता, आप नए शहर में आते हो। तो फर्स्ट ईयर में मैं प्रेफर करता हूँ कि हॉस्टल में रहना चाहिए, जिससे आपके नेटवर्क्स वगैरह बने, आपका मन वगैरह लगे, आपको कॉलेज के बारे में बहुत सही पता लगे। जैसे कि पता है क्लब्स बारे में, कोई फर्स्ट ईयर में आता है उसको क्लब्स के बारे में पता नहीं होता कि कौन सी क्लब्स में क्या होता है, कैसे ज्वाइन करना होता है। अगर आप एक हॉस्टल में रहते हो, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती है। जैसे कि मैं भी खुद थर्ड ईयर में रहा था, तो थर्ड ईयर से पहले मैं बहुत कम जनों को जानता था। थर्ड ईयर में आने के बाद मैं हर ब्रांच के बंदे को जानने लग गया कि ये बंदा इसमें ये, और उससे मेरे को बहुत फायदा मिलता। सबसे पहली चीज न्यूज वगैरह मिलना, कॉलेज में कुछ भी हो सबसे पहले न्यूज आपके पास आएगी हॉस्टल में, उसके बाद किसी के पास आई नहीं आए, मोहित के पास पहले आएगी, क्योंकि हम सब एक ही ग्रुप के थे, तो हमें कोई भी न्यूज चाहिए होती है, कोई काम कराना होता है, हम मोहित से कांटेक्ट करते थे। तो एक ऐसा फ्रेंड बनाओ जो इस तरह का भी नेटवर्क रखता है, तो बहुत काम आएगा आपके। देन अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत भी पूछते हैं बहुत रैगिंग होती है या फिर क्या होता है, तो बेसिकली रैगिंग का कोई सीन नहीं होता। अभी रैगिंग तो बिल्कुल बंद है, पहले होते थे, अब तो इतने सीनियर्स नहीं है हार्डकोर। लेकिन हाँ, एक इंट्रो नाम का चीज होती है, इंट्रो लेते हैं सीनियर्स हमारे। तो इंट्रो में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल अपने बारे में बताना होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जब आप जाओगे या आपका होगा तब पता लगेगा। और बाकी जैसे आपने देखा वो मूवीज में, सीरियल्स में, मेडिकल जो हॉस्टल्स होते हैं या फिर और इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ऐसे क्यों नहीं होती रैगिंग वैगिंग का। जैसे कई बच्चे बहुत डरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देन अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, जो सबको बेसब्री से बहुत इंतजार है और हर बंदा बस वीडियो यही देख रहा है कि भाई ये वाला टॉपिक आए, प्लेसमेंट का क्या सीन रहने वाला है। तो बेसिकली प्लेसमेंट का हम बात करेंगे पहले कि हर प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर कैसा रहा 2024 का, ठीक है, 2025 का कैसा रहा, एंड कौन कौन सी कंपनी आती है, किस कैटेगरी की आती है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज पैकेज कितना रहता है और पिछली बार हाईएस्ट कितना गया है। तो सारी बातें करेंगे, सारे स्टैटिक करेंगे, ठीक है। तो मोहित स्टार्ट करते हैं कि पहले प्लेसमेंट का ओवरव्यू रहता क्या है, ठीक है, क्या सीन रहता है। प्लेसमेंट्स का आपका नॉर्मली ऑन एवरेज 6 LP होता है, 6 to 7 LP आराम से आपका रह जाता है। हाईएस्ट पैकेज हर साल वेरी होता है, जैसे कि लास्ट ईयर हमारा ऑफ कैंपस 51 LP गया था, जो कि खुशी बॉस ने लिया था, 2024 पास आउट है। और ऑन कैंपस हमारे आई थिंक गया था 15 LP या उससे कम गया था, जितना मेरे को याद है। नहीं 25 गया था ना,
वो अमेजोन में गए थे नहीं? नहीं, अभी प्रीवियस की बात कर रहे हैं हम, 21 LP गया था, जो सीवेंट कंपनी आई है उसका था। वो इसी साल अगर गया। अब तक का पूरा देखा जाए, जब से एमईएम वगैरह हुआ, तो शायद 32 LPA गया है हाईएस्ट, जो On campus। ऑन कैंपस गया है। तो बेसिकली पहले कंपनी बहुत विजिट करती थी, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, अब नहीं करती है इतनी मेजरली। तो ये सीन होता है कि अब की बार क्या प्लेसमेंट रहा है, मतलब सीएससी ब्रांच की बात करते हैं अगर हम, तो कैसा प्लेसमेंट रहा है? सीएससी में ऑन एवरेज हमारा 75% प्लस प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन हमारा जो अब की बार एवरेज है सीएससी का वो थोड़ा सा कम रहा है। अगर हम एवरेज बोला जाए तो 5 LPA के समथिंग ज़्यादातर का हुआ है। 5 बेसिकली कॉलेज का ट्रेनिंग जो प्लेसमेंट सेल है, वो बहुत कोशिश करता है, ट्राई करता है, सारे एफर्ट लगाता है। और वो उन लड़कों की, स्टूडेंट की बात अलग है जो प्लेसमेंट लेना नहीं चाहते, वो अपने गेट करते हैं, चाहे हायर स्टडी करना चाहते हैं। बाकी मेजरली सबका हो जाता है प्लेसमेंट, छोटी से बड़ी कंपनी हो जाता है। और एज यू नो कि अपने को एक क्विक स्टार्ट चाहिए होता है जर्नी में करने के लिए। और पहली बात बता दूं कि आप कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना। आपको खुद कोई भी टेक्निकल स्किल इंप्रूव करनी है किसी फील्ड में, किसी ब्रांच में, आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट लगाओगे तो आप स्टैंड आउट कर पाओगे, ऑब्वियसली बात है। और एक चीज ये होती है कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहे हैं कि हर कोई ये होता है कि आते ही एक ही चीज के पीछे पढ़ने लग जाता है कि बॉस मेरा तो केवल वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। तो केवल एक पे मत रहना, आपके फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर होते हैं वो एक्सप्लोर के होते हैं। आप हर उसमें जाइए, डोमेन में, वेब में जाइए, ऐप है तो ऐप में जाइए, या फिर AIML का भी ज़्यादा है तो AIML में जाइए, और लैंग्वेज सभी सीखिए क्योंकि बेसिकली कॉलेज जर्नी को पूरा अच्छे से एंजॉय करना। और सेकंड अगर बात की है अगर सिविल ब्रांच या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड माइनिंग के लिए बहुत एडवांटेज होता है। माइनिंग में वेदांता आती है हर साल और बच्चों को अच्छे से ले जाती है। और अब की बात तो हमारे सीनियर्स ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, कॉन्गो गए हुए हैं, तो माइनिंग में भी स्कोप है कि आउट ऑफ कंट्री जा सकते तो हो आप। माइनिंग में बेसिक 17-18 LP आराम से वेदांता देती है। और सिविल की बात की जाए तो सिविल में भी बहुत कुछ प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कोर ब्रांच है इनके लिए तो बहुत अच्छी कंपनी आती है। और बाकी 100% प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बाकी आराम से। ऐसा कि है कि CSIT वालों के लिए तो बहुत ही अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन हो रखा है, तो कम कंपनी आ रही है। बाकी ऐसा सीन नहीं है, आप पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। और रही एक चीज और होती है क्वेश्चंस की, कितनी सीटें रिजर्व होती हैं हमारे मतलब पर्टिकुलर ब्रांच वाइज। तो हमारे CSIT में पहले 30 थी आई थिंक। अगर आप मैकेनिकल की तरफ जाओगे तो 30 to 40 होती है, इलेक्ट्रिकल में 30 to 40 होती है, सिविल में 100 होती है। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अपने सिविल की है। तो बेसिकली मोटा मोटा सार ये था वीडियो का। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मोहित आपको रिप्लाई देगा, मैं भी आपको ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। और बेसिकली थोड़ी वीडियो लेट हो गई है क्योंकि एडिशन वगैरह हो गए हैं, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं होता, वीकेंड से बनाना पड़ रहा है। मैं आपको बना रहा हूँ क्योंकि हम भी दोनों जॉब करते हैं और बेसिकली हम पुणे में जॉब करते हैं, XYZ कंपनी में, ठीक है। तो बेसिकली कोई और अपडेट होगी, आपको चाहिए होगी तो बता देंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा आपको मैथ्स और हॉस्टल का टूर नहीं दे सकते क्योंकि हम तो आउट ऑफ कॉलेज हैं, आउट ऑफ स्टेट है बेसिकली। और ट्राई करेंगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो आपको करेंगे। और कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है उसके लिए भी हम वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट में करना। ओके, थैंक बाय। यू।